पाकिस्तान अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। खेल खत्म हुआ। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक, इस्लामी ममालिक समेत रूस और चीन की इंटेलिजेंस को भी आगाह कर दिया है। और अब पाकिस्तान की ये जंग एक ऐसे मरहले में दाखिल होगी जो मंतकी मरहला होगा, जो इस जंग को एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाएगा। और इस जंग का सबसे बड़ा मरहला आन पहुंचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 मार्च 2026 इतवार का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, बेशक हमारी जो तवज्जो है वो मिडल ईस्ट के ऊपर है, मशरक़ वस्ता की जंग के ऊपर है। और ज़ाहिर बात है अब तो इस सारे मामले में भी पाकिस्तान स्पॉटलाइट में आ चुका है एक मस्बत किरदार की वजह से। लेकिन ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जो है वो भी जारी व सारी है। अब इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान ने एक ऐसा स्टेप उठाया है जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़े मैसेज, जबकि तालिबानी रिजीम जो है उसकी तरफ से एक ऐसा सरेंडर सामने आया है जो कि सरप्राइज एलिमेंट है। इस सब में सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। और सबसे अहम, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर लिखना है। नाज़रीन किराम, 2-3 दिन पहले जब ये सीज़ फायर जो ईद के हवाले से पाकिस्तान ने टेम्प्रेरी ऑपरेशन जो है वो अपना सीज़ करने का ऐलान किया कि चंद दिन के लिए ईद के तक़द्दुस की वजह से हम ये ऑपरेशन रोक रहे हैं, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये कार्रवाइयाँ दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। और ज़ाहिर बात है इस मरतबा पाकिस्तान ने रुकना नहीं है। पिछले साल अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने इसी तर्ज की कार्रवाइयाँ शुरू की। तालिबानी रजीम दौड़ते हुए पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के पास गए। कतर ने इंटरवीन किया, तुर्की ने किया, सऊदिया ने किया। अब उन तमाम तर ममालिक ने अपने मुल्कों में मुज़ाकरात करवा के देख लिया कि ये इर्रेशनल और इलॉजिकल बात करते हैं। इस मरतबा तालिबानी रजीम भाग भाग के जिसके पास जा रही है, कोई पाकिस्तान को इनका सिफारशी नहीं बन रहा पाकिस्तान के वाले से कि पाकिस्तान को कोई कहे कि बात कर लें, हाथ हौला रखें। अब तालिबानी रजीम की बढ़खें अपनी जगह, पाकिस्तान ने इनका 30 मुरबा किलोमीटर से ज़ायद का एरिया जो है ना सिर्फ उसे कंट्रोल में लिया, जो ये अपनी चौकियाँ छोड़कर भाग गए थे, और वहाँ पर ना सिर्फ सब्ज़ हिलाली परचम लगा बल्कि वहाँ पर अब पाकिस्तान ने बाड़ लगा के उसे टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लिया। और पाकिस्तान का कोई लंबे अरसे तक ये टेरिटरी रखने का इरादा नहीं है। जब तक ये दहशतगर्दी का ख़तरा बरकरार रहता है तब तक हम ये टेरिटरी अपने कंट्रोल में रखेंगे। अब एक तरफ तालिबानी रजीम अपनी टेरिटरी लूज़ कर रही है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के ऑपरेशंस जारी हैं। पाकिस्तान की तरफ से इनके सर पे एक तलवार लटक रही है। और आपको याद होगा कि कंधार में मुल्ला हैबतुल्ला जो है, जो कि तालिबानी रजीम का सुप्रीम लीडर है, उसकी हिफाजत करने वाली फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर भी हमने हमला किया। अब अगर हम उस पर हमला कर सकते हैं तो क्या हैबतुल्ला पे नहीं हो सकता था? ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ मामलात के अंदर ना मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब एक तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बहुत बड़ा जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर होने जा रहा है। और अब मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, और इसमें ख़बर ये भी है कि इस रीजन के दो अहम तरीन ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इसकी ख़बर दी जा चुकी है। चीन और रूस की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को आगाह कर दिया गया है। दे आर वेल अवेयर ऑफ इट। और इस सब के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी इन्फॉर्म किया है। कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर पनप रहा है, कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी तैयारियां हो रही हैं। और इस सब के अंदर ये होने से पहले पाकिस्तान जो है वो कोई बड़े इक़दामात करे, उससे पहले ये हो रहा है कि अब चीन और रूस जो हैं वो भी मैदान में कूदें। और वो इस वक्त कोई कोशिश कर रहे हैं कि तालिबानी रजीम के जहन में थोड़ी सेंस जो है वो डाली जाए। ज़ाहिर बात है ये पाकिस्तान पे हमले तो नहीं कर सकते, लेकिन इस सब के अंदर ये खुद कुछ हमले और ये सब कुछ, इसलिए हमारे शहर भी हाई अलर्ट पे हैं, चौकियाँ और बाकी चीज़ें। और अल्लाह का शुक्र है हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है। पाकिस्तान रिजॉल्व के साथ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन इकराम ये हुई है कि नूर वली महसूद जो है वो डेड एंड के करीब है। ये नूर वली जो है, ये नाम निहाद मुफ्ती भी ख़ुद को कहता है, ये TTP का सरबराह है। नूर वली महसूद की लोकेशन जो है वो मंजर आम पर लाई गई है। अब अगर लोकेशन मंजर आम पर है तो इट मीन्स कि वी कैन हिट हिम, ठीक है, हमें कोई रोक नहीं सकता।
तो अफ़गानिस्तान के अंदर जाके जो हमारे फाइटर जेट्स ने बमबारी करनी होती है हम कर लेते हैं। दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्टॉप अस, वी आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अफ़गान एयर स्पेस, और अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाओं का मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास होता है जब हम जाकर कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नूर वली महसूद की लोकेशन को मंजरेआम पर लाकर एक बड़ा ही वाज़े अंदाज में पैगाम भेजा गया। एक सोचा समझा ये पैगाम है, ये कोई इत्तफाक नहीं है। पैगाम उन सहूलतकारों के लिए है जो उसे पनाह दिए हुए हैं के मारखोर को सब पता है। यानी नूर वली महसूद की लोकेशन को मंजरेआम पर लाया गया और उन लोगों के लिए ये मैसेज है तालिबानी रिजीम के जो उसे वहाँ पर पनाह दिए हुए हैं, जो उसे महफूज रखे हुए हैं, जो उसके साथ हैं। अब मैसेज ये है कि हमने तो इसे मारना है, हमने तो इसे ठोकना है, तो आप लोगों ने साथ जाना है इसके, तो आप लोग अपनी तैयारी कर लें। इतलात है कि नूर वली के ठिकाने के करीब हालिया ऑपरेशन में 40 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं उन्हें मारा भी गया है, वासिल जहन्नुम किया गया है। और दिलचस्प बात यह भी बताई जा रही है कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के सोर्सेज की तरफ से कि ये वही इलाका है जहाँ पहले एमन अल जवारी और अल्लाह नज़र जैसे हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो रोपोश रह चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से अब तक हतमी कार्रवाई ना की जाने की सिर्फ एक वजह है, और वो वजह यह है कि पाकिस्तान मासूम शहरी जिन्हें ये ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को बचाना है। लेकिन घेरा जो है वो तंग हो चुका है और शायद ग्राउंड पे भी कुछ गुमनाम लोग जो हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया, इसके ठिकाने के करीब 40 लोगों को एलिमिनेट किया जा चुका है और जैसे ही ये शख्स जो है ये इंसानी ढाल से बाहर निकलेगा, यानी इसकी फील्डिंग सेट है, ये इस वक्त महसूर हो चुका है इनसाइड अफगान टेरिटरी भी। और जहाँ पर ये मौजूद है वो लोकेशन ना सिर्फ बता दिया गया है कि वी नो वेयर यू आर, हमें पता है तुम्हारे इर्द गिर्द जो हिसार में तुम्हारे बंदे हैं उन्हें वहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद भी कुछ लोग मार रहे हैं। एंड द ओनली रीज़न हमारे फाइटर जेट्स आकर बमबारी नहीं कर रहे बिकॉज वी नो कि तुम जंगी जुर्म का इर्तकाब एक और कर रहे हो तालिबानी रिजीम के साथ मिलकर, और वो ये है कि तुम इंसानी ढाल के तौर पर मासूम निहत्ते शहरियों को इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन हमारी नज़र इसके ऊपर है और जैसे ही मौका मिला इसे मारा जाएगा। अब आप अंदाज़ा करें कि ये काम होते ही तालिबानी रिजीम की तरफ से क्या किया गया। और तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जो कि बड़ा भाग भाग के इंडिया जाता था ना ये, और इंडिया के अजित दोवल से मिलता था और वहाँ पे ये पता नहीं क्या क्या मंसूबे बना के आया, कहता है एज अ नेबरिंग कंट्री वी वांट टू रिजॉल्व आवर इश्यूज विद पाकिस्तान थ्रू डायलॉग एंड निगोशिएशंस। ये कह रहे हैं कि हम तो भाई हमसाए हैं और हम पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को तय करना चाहते हैं बातचीत से और मुज़ाकरात से। वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू यूज़ अफगानिस्तान टेरिटरी अगेंस्ट पाकिस्तान। हम किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे अफगानिस्तान की टेरिटरी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। एंड स्टेप्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन इन दिस रिगार्ड, और हमने तो इस ज़िमन में बहुत से इक़दाम भी कर लिए हैं। इस पे तो वैसे बंदा कहता है सुभान अल्लाह, इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। ये क्या ही सादगी है, क्या ही इनका ये बयान है। लेकिन कैसा ये राह रास्त पर आए हैं। पाकिस्तान ने तो इनके आगे कोई, पाकिस्तान ने तो खुद सीज़ फायर अनाउंस किया, खुद ही ख़त्म कर दिया। वो भी ईद के तक़द्दुस में हमारी मर्ज़ी थी, हमने दोबारा से मारना शुरू किया। हमारे पास इनका एरिया, दे हैव लॉस्ट देयर एरिया, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट विद पाकिस्तान। एंड नाउ व्हेन दे नो कि पाकिस्तान जो है वो इनको भी हंट डाउन करेगा और इन्होंने जिन्हें छुपाया हुआ है उन्हें भी हंट डाउन करेगा और पाकिस्तान का घेरा तंग हो चुका है, फिर से ये मुज़ाकरात की बाज़गश कर रहे हैं, फिर से ये मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। और ये भी कोई मनसूबाबंदी कर रहे थे, लेकिन इन्हें आगाह कर दिया गया है मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से कि पाकिस्तान ने जो फिर आपके साथ करना है वो आपके वहमो गुमान में नहीं होगा। आप पाकिस्तान के अंदर मौजूदा लीडरशिप को शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनका माइंड अभी तक आपको पढ़ लेना चाहिए था। हालिया ग़ज़ब लिल हक़ में भी पिछले साल अक्टूबर 2025 में जो तालिबान की ठुकाई हुई या मई 2025 में इंडिया की हुई, तो कभी कभी अंदाज़ा लगा लेते हैं आप बंदे का ना। 3 इवेंट्स काफ़ी होते हैं देखने के लिए कि वो किस कदर रिजॉल्व के साथ अगला बंदा काम करता है। तो ये एक तालिबानी रिजीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। एंड सेकेंडली, नूर वली महसूद के दिन गिने जा चुके हैं। काउंटडाउन बिगिंस। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।